हेलो गाइस। नमस्कार है मेरी तरफ से आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे गाइस। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत कारणों से, एक तो सबसे पहला कि आप लोग अभी तक बने हुए हैं हम लोग के सीरीज के साथ। इनफैक्ट अगर आप लोग पहली बार भी देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्लास 10 मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के शुभकामनाएं उन्हें भी पड़ेंगी जो एक्चुअली 10th क्लास में है अभी, या 9th में है, जो 10th में जाने वाले होंगे। ठीक है, आप लोग की इस निरंतर नित्य निरंतर मेहनत करने के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है guys? मुझे पता है, एज अ बड़े भाई आप मुझे ट्रीट कर सकते हैं। मुझे पता है कि लोग इस समय किस फेज से गुजरते हैं। ठीक है गाइज? तो आप लोग इसमें बने हुए हैं, नित निरंतर लगे हुए हैं, अपना प्रयास जारी रखें हैं। इसी के लिए आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है गाइज? अपना कुछ समय में अपना बोर्ड एग्जाम्स भी चालू होगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहिए, बने रहिए। और यदि कोई भी डाउट हो तो जैसा कि मैं आपको बोला ही हूँ, हम कभी भी आप हमें पिंग कर सकते हैं, कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो पे कमेंट करिए या फिर ईमेल कर दीजिए हम लोग के चैनल पे। ठीक है गाइस? तो उस सब का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है गाइस? तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज की भी क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, एक्चुअली आज का क्लास है अपना पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो हम लोग ने 12.2 एक्सरसाइज की पार्ट 1 में क्वेश्चंस नंबर ये 1 2 4 को बना लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग बारी है पार्ट 2 की, जिसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू 8, जिसकी थ्योरी क्लास एक्चुअली डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे। ठीक है, यानी हम लोग के पास अगर कोई सॉलिड जैसे कि ये है, इनफैक्ट आपकी वर्ड मान लीजिए, जैसे कोई इसके ऊपर में भी कुछ हो सकता है, एक पर कोन रख दिया जाए, है ना? तो फिर इसके पीछे इसका टोटल वॉल्यूम होगा, वो कैसे निकालते हैं? वो इनफैक्ट हम लोग सबको पता है, वो सिंपल होता है V1 प्लस V2, जहाँ पे V1 क्या है, V वॉल्यूम ऑफ कोन, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो सिंपली सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो ये सब थ्योरी क्लास हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बारे में एक्सटेंसिव क्लास में आपका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि ये थ्योरी क्लास किस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप लोग उसमें उसको भी चेकआउट करिए गाइस, और पार्ट 1 की भी मैं डाल दूंगा एक्सरसाइज 12.2 की एक्सरसाइज की, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हुए। इसी के साथ हम लोग करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो गाइस आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। A vessel is in the form of inverted cone. Its height is this and radius of top which is open is this. यानी अपने पास एक कोन है। ठीक है, इसको वेसल बोल रहे हैं ये लोग। ये इन्वर्ट किया हुआ, मतलब ऐसे रखा हुआ है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है गाइस? इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं ना उल्टा, दैट्स इट। इसको ऐसे टिप पे रखा हुआ है, और बोल रहा है कि इसका हाइट और रेडियस कुछ है। ठीक है, रेडियस ऑफ टॉप इज 5 और हाइट इज 8। ठीक है, so when lead shots each of vessel, each of which is a sphere of radius is dropped in the vessel, 1/4 of water flows out, find the number of lead shots dropped। ठीक है, यानी कहने का तो हम लोग के पास जो ये ब्लू कलर का वेसल है ना, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, आप लोग इमेजिन करिए। करेक्ट? ठीक है, तो इसमें पानी भरा है। इसमें सीन क्या होता है, इसमें अब लीड शॉट्स डाले जाते हैं। शॉट्स मतलब सिंपली बॉल्स। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ बॉल्स हैं, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका एक ही जैसा है, सब एक ही जैसे वॉल्यूम के हैं। इनको एक बार में इसमें डाल दिया जाता है। तो सीन क्या है कि अगर कॉमन सेंस है कि अगर इसमें हम लोग का लीड शॉट्स डाले जाएंगे, नहीं बॉल्स डाले जाएंगे, तो जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे, उतना जो पानी होगा वो बाहर फ्लो आउट कर जाएगा। करेक्ट? ठीक है, वाटर फ्लो आउट कर जाएगा। यानी सीन क्या है कि जितने बॉल्स डालेंगे हम लोग, उनका जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी यहाँ बाहर कोन के ऊपर से निकल जाएगा। करेक्ट है ना? तो इसी कारण से उसके लिए डेटा दिया हुआ है कि जितना भी हम लोग लीड शॉट्स डाल रहे हैं, उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अब वो है 1/4 ऑफ द वेसल। हम लोग को यही निकालना है कि ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, एन का वैल्यू क्या है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो गाइस, कॉन्सेप्ट क्या होगा, सिंपल, जैसे कि आप लोग को पता ही, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पे बात हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितना पानी जो बाहर निकला जाएगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, इजंट इट? ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। यानी जितना पानी ये ब्लू वाला निकला, उतना ही ये नंबर ऑफ बॉल इसमें डालेगा। करेक्ट? क्योंकि उतने ही बॉल्स अंदर डालेंगे तो वही पानी बाहर आएगा, है ना? सिंपल अपना वॉल्यूम का रिलेशन है इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब 1/4
हम लोग अच्छे से बोले तो 25% गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए 1/4 of the water flows out, that is 25% of water flows out of the vessel, यानी implies that कि 25% वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगा ना, ठीक है, वही इसका वॉल्यूम होगा वाटर डिस्प्लेसमेंट का, करेक्ट। किसका आधा 1/4 वाटर निकल जा रहा है, ठीक है। वो किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक लीड शॉट्स का वॉल्यूम v स्फीयर है, क्योंकि गिवन है, ठीक है, स्फीयर है, ठीक है। वैसे वैसे टोटल कितने शॉट्स हैं, टोटल n है। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और ये हम लोग का बन जाएगा आंसर, करेक्ट। क्या आप लोग को समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सीन क्या है कि अपने पास एक कोन है ये, ठीक है, इसमें से 1/4 वाटर फ्लो आउट कर जा रहा है, दैट इज 25% वाटर फ्लो आउट कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है वाटर डिस्प्लेस। वो कितने के बराबर होगा, जितना कि लीड बॉल्स उस वेसल में डाले जाएंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी एक लीड बॉल का जो वॉल्यूम होगा वैसे वैसे n बॉल्स। यही इक्वेशन को हम लोग कर देंगे बराबर, जिससे हम लोग का n का वैल्यू निकल जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। 25% यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ गाइस, 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है, वो बराबर है n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, ठीक है, लीड शॉट, ठीक है। लीड शॉट मतलब सिंपली वो उसका जो फॉल टाइप होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो 25% यानी 25/100 LHS। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है गाइस, वो हम लोग सबको पता है, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, करेक्ट। इसको r1h1 कर देते हैं, करेक्ट, इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। लीड शॉट क्या दिया आपने को, अपने को वो स्फीयर दिया हुआ है ना, स्फीयर दिया हुआ है, इसका मतलब उसका एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3, करेक्ट। इसको हम लोग r2 कर देते हैं, सिंपल है ना आसान। इसी से कारण से हम लोग क्या निकाल दे रहे हैं, n का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, निकाल देते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 25 4 जहाँ 100 होता है, ये पाई/3 यहाँ से कट जाएगा और ये पाई/3 यहाँ से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1/4 इंटू r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू 4 इंटू r2 क्यूब, करेक्ट। 1/4 इंटू r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू 4 इंटू r2 क्यूब। इसी से क्या करना है, n टाइम्स, है ना, यहाँ पे n भी मल्टीप्लाइड है, जिसे हम लोग को ये n का वैल्यू निकाल देना है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू r2 क्यूब, करेक्ट। बस यही है इसका आंसर, ठीक है। इसको हम लोग को सिंपल सॉल्व कर देना है और ये अपने आगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी n किसके बराबर होगा, r1 स्क्वायर h1 बाय 4, r1 स्क्वायर h1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 4r2, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसका वैल्यू डाल देते हैं। सबसे पहला वैल्यू क्या है भाई, हम लोग को कोन का हाइट 8 दे दिया गया है और उसका रेडियस 5 दे दिया गया है। इसका मतलब कोन का, ये r1 h1 क्या है, कोन की बात है, r1 h1 कितना है, रेडियस दे दिया गया है 5 और हाइट दे दिया गया है 8, का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 8 जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू 4 और इंटू r2 क्यूब। r2 क्यूब क्या है भाई, r2 क्यूब है रेडियस ऑफ लीड वॉल्स, ठीक है, वो भी दिया हुआ है अपना 0.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो भी पुट कर देते हैं, इंटू 0.5 का कितना आएगा, क्यूब आएगा, है ना, यहाँ पे r2 क्यूब है, यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। ओके, ऑलराइट, इजी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हम लोग अगर डेसिमल को हटाएंगे, एक हटेगा, 2 हटेगा, 3 हटेगा, इसका तो ऊपर 1 इंटू 1000 यानी 3 टाइम्स 0 यानी 1000 आ जाएगा, करेक्ट। तो 5 5 या 25 से ये कट जाएगा, ठीक है। 4 2 या 8 से ये कटेगा और 4 250 टाइम्स से ये कटेगा, करेक्ट। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 5, है ना, ये 5 ही बाकी है, ये 5 बाकी है, ये 2 और 250 बाकी है। 5 या 25 और 22 इंटू 50 बचेगा 100 आंसर, ठीक है। यानी 100 balls is the number of balls that are placed in that ball। इसका मतलब क्या हो गया, इस जो ऐसे ऐसे n balls है ना, उनका टोटल संख्या कितना है गाइस, 100, यानी 100 balls को इस वेसल के अंदर डाला गया, जिससे कि 1/4 वाटर बाहर निकल आया। इसका मतलब अपना क्वेश्चन ये डन। ऑलराइट, क्वेश्चन 5 डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको अगर आप अभी भी कोई डाउट है गाइस तो प्लीज वीडियो में कमेंट करें हम लोग के साथ और जरूर अपनी प्रॉब्लम को डील कराएं, ठीक है। प्रॉब्लम घर नहीं जाना चाहिए, आप लोग को यही सॉल्व करना है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6। Solid iron ball consists of a cylinder of height this and this with surmounted by another cylinder of height this, ठीक है। सरमाउंटेड का गाइस आप लोग अभी तक तो मास्टर हो गया होगा इस
दो चीज में, एक तो सरमाउंटेड तो मीनिंग आप लोग सबको पता ही है, खास करके आप लोग को किसमें मास्टरी करना है, सारे फॉर्मूलाज में, जैसे कि मैं आपको बोला हूँ आप लोग को याद ही करना, उसमें कोई बचने का कोई स्कोप नहीं है, आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप लोग याद कर सके उतना बेहतर, ठीक है। अपने को बोल रहा है कि एक सिलेंडर ऐसा है, ठीक है, और सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर रख दिया गया, करेक्ट, यानी एक सिलेंडर ऐसा है और एक सिलेंडर ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, आप लोग को सिलेंडर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इधर इधर, और छोटे वाले पे भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अपने को बोल रहा है 220 इसका हाइट है और 24 इसका डायमीटर है, यानी 220 इसका हाइट है और 24 इसका अगर डायमीटर है, इसका तो 12 इसका रेडियस हो जाएगा, है ना, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। अगर 24 इसका हाइट डायमीटर है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 24/2, दैट इज 12, ऑलराइट। surmounted by another center of height this and this 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी इसका हाइट 60 है और इसका रेडियस हम लोग कितना दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली दिस ग्राम मास, ठीक है। यानी सिंपली हम लोग क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ आयरन पोल, ठीक है, का मास कितना होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। और हम लोग को क्या दिया हुआ है गाइस, ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी हम लोग को गिवन है क्या गाइस, आप लोग अभी तक बता देना चाहिए आपको, डेंसिटी, करेक्ट, डेंसिटी हम लोग को, डेंसिटी ऑफ आयरन पोल गिवन है कितना 8 ग्राम मास डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को डेंसिटी गिवन है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है मास निकालना है, उसके लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, यस ये वाला, रो इनटू डीवी। मास क्या होता है गाइस, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अगर हम लोग को गिवन है, हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करके मास निकाल देना है, करेक्ट, इजी, ऑलराइट। तो इसको हम लोग जल्दी से बना लेते हैं आंसर में, इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग को कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है, और कम दिमाग में इसका पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। इसका हम लोग को यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से 220 दिया है ना, 12 to 20 68, 60 इसका ये है, 8 इसका ये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं सिलेंडर नंबर 1, इसको मान लेते हैं सिलेंडर नंबर, ठीक है, सिलेंडर 2 बोलते हैं इसको, C2, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा गाइस, सिंपली V1 प्लस V2, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सुपर इंपोज करेंगे, तो वॉल्यूम 1 होगा क्या, अपने को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबको पता है, वो होता है पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई 1 r स्क्वायर 1 h1 प्लस पाई r स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर h2, करेक्ट। पाई ले लीजिए कॉमन, इसमें आएगा r1 स्क्वायर h1, दैट इज रेडियस कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर इनटू h1, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, देखते रहिए यहाँ पे, ठीक है। 8 इसका r1 है और 60 क्या है इसका h1 है, 220 इसका क्या है h2 है, और 12 इज द h1, करेक्ट, ठीक है। इसको इस टाइप कलर से लिखते हैं फिर से, ऑलराइट। तो पाई कॉमन ले लेंगे इधर, इम्प्लाइज में आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट r1 स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर इनटू h1, h1 इज 60, करेक्ट। यहाँ पे पाई कॉमन ले लिए इधर से, यहाँ पे भी r2 स्क्वायर आएगा, दैट इज 12 स्क्वायर इनटू h2, h2 कितना होगा 220, दैट्स इट। सिर्फ इसको सॉल्व करना है और अपने को आंसर जो है वो निकाल लेना है ना, ठीक है, आज समझ में आया, ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 22/7 डालेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग एक्चुअली इधर से भी हम लोग 8 स्क्वायर इंटू 60 कर सकते हैं ना, तो हम लोग स्लाइड में फिर से लिख लेते हैं, दैट इज हम लोग के पास आ चुका है पाई इंटू 8 स्क्वायर 60 प्लस 12 स्क्वायर इंटू 220, 12 स्क्वायर इंटू 220, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये रखेंगे यहाँ पे 22/7, 8 स्क्वायर इन क्या होता है गाइस, होता है 64, 64 इंटू 60 प्लस 12 12 या 144 इंटू 220, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो 64 इंटू 6 कर लेते हैं, 64 इंटू 6 होगा 4 6 24, आपका 2 6 36 38, यहाँ पे आएगा 3840 प्लस यहाँ आएगा 144 इंटू 22, 144 इंटू 22 होगा 288 इंटू 288, दैट इज 8 8 16 हाथ में 1 316 है, ठीक है।
यहाँ पे आएगा 31680। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसको 22/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम करेंगे 22/7 इंटू ओके 316, अब एक और रफ करना है, 31680 प्लस 3840। ठीक है, तो करेंगे 0, 8 से भागा तो हाथ में 1, 6 7 8 15 का 5 हाथ में 1, 1 2 3 5, 355 355। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग के पास क्या आ गया, ये हम लोग के पास वॉल्यूम आ गया, करेक्ट। ये अपने पास वॉल्यूम आ गया, और हम लोग को क्या करना है, मास निकालना है। तो मास के लिए भी हम लोग को अभी फॉर्मूला देखा, वो होता है सिंपली मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, करेक्ट। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब 22/7 इंटू 35520 इज द वॉल्यूम, और डेंसिटी हम लोग कितना पता है, ग्राम, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, 22/7 इंटू 35520 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम लोग 8 से यदि मल्टीप्लाई कर दें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो आएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आता है अराउंड 892 फिर 2624। ठीक है, 2624। ठीक है, तो गाइस ये मैंने किया हुआ है, तो आप लोग भी इसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आप लोग एग्जाम में भी इसे बनाना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे, हम लोग समय की पाबंदी के कारण थोड़ा सा इसे जल्दी आगे करेंगे कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसमें। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, और इसको सारे क्वेश्चंस को निकालना है। ठीक है, आपको घर जाकर के वापस इसे फिर से बनाना है। ऑलराइट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 892 और 2624 दैट इज इतना अपना ग्राम्स आ जाएगा, करेक्ट। ये 262.4 यानी कितना, 8,92,262.4 ग्राम और 892.262 किलोग्राम इज द आंसर। ये हम लोग आंसर को प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी 892.2, यानी इसका जो पोल है, ठीक है, ये अपना जो पोल आ रहा है सिलिंड्रिकल पोल, ये बहुत भारी है, 892.2624 किलोग्राम का है, लगभग 1 टन का है। ठीक है, ये इसका अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन 6 भी डन। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A solid consisting of a circular cone of this standing on a hemisphere is placed upright in a circle। ठीक है, अपने पास क्या है, राइट, सर्कुलर कोन है, वो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है। एक ऐसा सर्कुलर कोन है, वो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है, which is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। यानी ये अपने पास सॉलिड तो है ही, ठीक है, इसके साथ क्या है, इसके साथ इसको क्या कर रहे हैं ये लोग, एक उसमें रखती है, सिलेंडर में रखती है, सॉलिड सिलेंडर में, सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, यानी हम लोग के पास ये व्हाइट सिलेंडर है, और इसके अंदर हम लोग आके एक सॉलिड प्लेस कर दिए ब्लू वाला, सच दैट इस दोनों का बेस टच कर रहा है, full of water such it touches the bottom। Find the volume of water left in the cylinder, the radius of the cylinder is 65 degrees। यानी सिंपली क्या है कि जो व्हाइट वाला है ना, इसके अंदर भी पूरा पानी था। ठीक है, इसके अंदर भी पूरा पानी था। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग को निकालना है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। यानी सिलेंडर में पहले फुल से भरा हुआ पानी था, उसमें क्या किया, ब्लू वाला सॉलिड रख दिए, जिससे क्या किया कि बहुत सारा पानी फ्लो आउट कर गया। तो जो बच गया पानी, उसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना। ठीक है, हम लोग ने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले सिमिलर क्वेश्चन बनाया था, उसमें क्या था कि लीड बॉल्स थे, लीड शॉट्स थे, उसमें जितना पानी निकल गया था उसका डेटा दिया था, है ना, और इसमें जितना पानी बच गया है उसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं। इसका भी सिंपल कॉन्सेप्ट होगा गाइस, आप लोग ध्यान से देखिए। अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा सॉल्यूशन में, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा कि वाटर लेवल, जितना पानी बाकी है, जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग, वाटर लेवल, वो एक्चुअली इसको व्हाइट कलर में देखते हैं। कलर से भी अगर मैचिंग रहेगा तो विजुअल अपील पे भी बढ़िया होता है। ठीक है, देखने से भी और लिखने से भी समझ में आता है। ऑलराइट, अपने के पास क्या है कि जो वाटर लेफ्ट है, व्हाइट कलर का आप लोग देख रहे हैं, वाटर लेफ्ट, वो किसके बराबर है, वो एक्चुअली बराबर है टोटल सिलेंडर, है ना, टोटल सिलेंडर, टोटल सिलेंडर है, इसको दूसरे कलर से, जो अपना जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी अगर हम लोग टोटल सिलेंडर ले लें ये व्हाइट कलर का, उसमें से ये अगर हम लोग सॉलिड को माइनस कर दें तो क्या वो अपना सिंपल वाटर का लिफ्ट का डेटा दे देगा, है ना, बिल्कुल देगा। अब वॉल्यूम यहाँ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट। क्या आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, है ना, समझ में आया। सिंपल क्या है कि जो व्हाइट कलर का पोर्शन है तो हम लोग को निकालना है, तो उसका जो वाटर लेफ्ट होगा व्हाइट पार्ट वो एक्चुअली इक्विवेलेंट होगा टोटल सिलेंडर, यानी टोटल जो सिलेंडर है उसमें से भी हम लोग ये कोन और हेमिस्फीयर को घटा दें, सिंपल कॉमन सेंस। और इसी के लिए हम लोग क्या डेटा निकाल देना है, लिख देते हैं भाई, समझ में आया। ठीक है, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबको पता है वो क्या होता है, वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको क्या करना है हेमिस्फीयर को भी घटाना है तो हेमिस्फीयर होता है क्या 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। इतना ही तो करना है काम, इतना आसान सॉल्यूशन इसका, ठीक है। लेकिन एक और बात है, सबका यहाँ पे रेडियस और एच डिफरेंट हो सकता है। ये आर क्या है, ये आर है सिलेंडर का, ये भी है सिलेंडर का, ये क्या है कोन का, ये कोन का, और फाइनली ये है हेमिस्फीयर का, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, करेक्ट, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, पाई को रहने देते हैं। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ, ये है सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, ये भी सिलेंडर, ये है कोन, कोन, ये हेमिस्फीयर, ठीक है। ऑलराइट, अब वैल्यूज डाल देते हैं अपना। तो सर्कुलर कोन का हाइट 120 है, रेडियस 60 है, ओके। इसका हाइट है 120, इसका रेडियस है 60, और क्या डेटा है भाई, और डेटा है हेमिस्फीयर और रेडियस 60, ठीक है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस अपना 60 है, ठीक है। और अपना फाइनली बच गया सिलेंडर का पार्ट, जब हम लोग को दिया हुआ है वो है 60 इसका रेडियस और हाइट है 180, यानी 60 इसका रेडियस है और इसका हाइट कितना है 180। सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और अपना आंसर को निकाल लेना है, दैट इज पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 60 स्क्वायर इंटू 120 माइनस 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, दैट इज 60 का क्यूब, दैट्स इट। सिर्फ इसी को सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना मेंसुरेशन में हमको एक बात से पता है गाइस कि हम लोग को कॉमन लेना है, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल से हम लोग कॉमन लेना है, जिससे अपना जो सॉल्यूशन पार्ट है, सॉल्विंग पार्ट है, वो अपना आसान हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे ना, लॉन्ग कट, एक लॉन्ग मेथड है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके ए निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके बी निकालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सी निकालेंगे, है ना, और उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले आप लोग को लॉन्ग कट नहीं अपनाना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या होगा भाई, स्मार्ट वर्क में होगा कॉमन लेना। आप लोग ध्यान से देखिए फिगर को, ठीक है, मतलब इनफैक्ट इक्वेशन को हम लोग क्या हर इक्वेशन में, हाँ, तो हर टर्म में पाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। 60 स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, इजंट इट, 60 स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 60 क्यूब यहाँ ले लेंगे तो 60 इंटू 60 बचेगा, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेप में यही काम करते हैं हम लोग, पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बना आ जाएगा 180 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस 120/3, यहाँ पे माइनस क्या आएगा, ठीक है, 60 स्क्वायर यहाँ से इतना कॉमन ले लिए तो हम लोग के पास माइनस 2/3 इधर आएगा और यहाँ पे 60 भी आएगा, ठीक है। ये अपना पहला पार्ट आएगा, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक बार और 60 कॉमन ले सकते हैं, 63 जा 180 होता है, 62 जा 180 होता है, और फाइनली 60 तो है ही, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, 60 फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो 60 स्क्वायर इंटू 60 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 3 टाइम्स 180 माइनस 2/3 माइनस इतना हुआ यहाँ पे 2/3, दैट्स इट, सिर्फ यही इक्वेशन है। यानी इसका मतलब पाई इंटू 60 का क्यूब इंटू कितना करना है, 3 माइनस 2/3 माइनस 2/3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अपना ये कितना आएगा, 3 माइनस 4/3 2 2 3 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4/3 this is 9 minus 4 that is 5/3, that's it। यानी पाई इंटू 60 क्यूब इंटू 5/3 is our correct answer। ये कितना है भाई, ये इसका सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज द वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। ऑलराइट, तो कर लेना है हम लोग को सॉल्व, यानी
पाई इंटू 60 क्यूब कितना होता है भाई? 60 क्यूब होता है 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, इंटू 5/3, दैट्स इट। तो यानी 320 या 60 और 25 जा कितना होता है गाइस? 25 जा 100 होता है, दैट इज 100 इंटू 6 जा 36, दैट इज 3600, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है इंटू 22/7 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3600 इंटू 100, दैट इज 3,60,000 इंटू 22/7। और यदि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आता है अराउंड 1131,428, दैट इज 1131,428, 1131,428.57 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और इसको फाइनली आंसर जो आप लोग लाएंगे वो आएगा इतना, ठीक है। यानी देख लेते हैं इसको कौन सा टर्म में है। काई दाई सिकरा हजार पंजर लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। यानी 1,13,00,000, ओके नॉट 1 करोड़, ठीक है, एक्चुअली 11 लाख है ना, 11,31,427 सेंटीमीटर क्यूब इज द वाटर वॉल्यूम दैट इज लेफ्ट इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। ठीक है, ये अपना सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अपना अगर आप लोग आंसर चेक करेंगे तो वो मीटर क्यूब में है, ठीक है। आप यहाँ पे भी एग्जाम में छोड़ देंगे तो आपको पूरे 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप लोग को एक स्टेप और जाना है, आप लोग सेंटीमीटर क्यूब को क्या कर सकते हैं? मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? ये फॉर्मूला लगेगा, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? ठीक है, 10⁻² मीटर के बराबर होता है ना। 1 सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर। क्या इस सीन क्या है? सिंपल, आप लोग सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। जब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, जो हो जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁻² मीटर। इसका मतलब हम लोग का जो मीटर क्यूब में आंसर आएगा वो आएगा 11 lakhs into 31,000 into 428.57 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻² मीटर का क्यूब, करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इससे अगर एक्सपैंड करेंगे क्या आएगा? 10⁻² into 3, दैट इज 10⁻6। तो इसमें आप लोग को 6 डेसिमल पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1.13142857 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी यही अपना आंसर हो गया, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही था क्वेश्चन में, ठीक है। ऑलराइट, फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर दिस सेंटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं गाइस आप लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7 क्वेश्चन खत्म करने का हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो हम लोग का फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। इसको बनाते हैं स्फेरिकल ग्लास वेसल, यानी अपने पास एक ग्लास वेसल है जिसका सिलिंड्रिकल नेक है, कुछ ऐसा सुराही आप लोग सुने होंगे मे भी, क्या मे भी हम लोग तो बचपन में कहानियां नहीं पढ़ते थे गाइस, तो उसमें था कि है ना, शीशे की सुराही बोलते थे हम लोग, बर्तन की सुराही, मिट्टी की सुराही, ठीक है। अपने को सिर्फ सुराही दिया है, उसको उसका ऐसा ही शेप दिखा था कुछ। एक तो पहले सिलेंडर था उसका नेक में, और नीचे पूरा स्फीयर था। तो इसी में क्या करते थे लोग? पानी स्टोर करते थे, करेक्ट। तो उसी की बात की जा रही है। स्फेरिकल ग्लास वेसल है, जैसे सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर का हो गया, इसका 8 सेंटीमीटर का हाइट दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर अगर टोटल 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ से यहाँ तक जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर हम लोग को 8.5 दे दिया गया है। Find the by measuring the amount of water it holds, a giant finds its volume by 345 सेंटीमीटर। यानी हम लोग को वॉल्यूम भी दे दिया है, ठीक है भाई। पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग चेकआउट करते हैं क्या पूछ रहा है। अपने क्या करते हैं कि इसका जो सुराही है ना, इसमें ये लोग पानी भरते हैं, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भर दिए और चेक किए कि इसमें कितना पानी आ रहा है। तो एक बच्चा देखा कि उसका वॉल्यूम आ रहा है 345 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या करना है? चेक वेदर शी इज करेक्ट बाय टेकिंग अबव एट द इनसाइड मेजरमेंट। यानी आप लोग को चेक करना है इसका वॉल्यूम निकाल करके कि क्या वो 345 के बराबर आता है, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं कि टू फाइंड, हम लोग क्या करना है? टू फाइंड, अगेन हम लोग को वॉल्यूम ही फाइंड करना है, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास वेसल, हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है और चेक करना है कि इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट वी हैव इट, ठीक है। तो हम लोग का सुपर सिंपल फॉर्मूला था कि वॉल्यूम ऑफ दिस कंबाइंड सॉलिड, है ना, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास वेसल विल बी क्लियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, सिलिंड्रिकल नेक,
सिलिंड्रिकल नेक में हम लोग अगर ये स्फीयर को वॉल्यूम को ऐड कर दें तो आप लोग के पास वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल आएगा। करेक्ट? ठीक है, सिंपल है, सुपर इम्पोज। तो यही फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या निकालना है, आरएचएस इसका निकालना है। यानी अपने पास जो ये सुराही है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा सिंपल V1 प्लस V2, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट्स इट। ठीक है, और हम लोग को एक और बात पता है कि वी आल्सो नो दैट, ठीक है, आप लोग को मे भी एग्जाम में लिखना पड़े, क्या अगर आप लोगों के पास मन है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो सबको पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आप लोग को लिखना क्या है कि वी नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हम लोग को पता है, वो होता है 1 बाई नॉट 1 बाई दिस 4, ये अपना सिंपल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी सबको पता है, वो होता है 4/3 पाई आर। ठीक है, इसको सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2, हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम टोटल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई 4/3 पाई आर। ठीक है, जहां पे आर स्क्वायर क्या है, ये सिलेंडर का है, ये सिलेंडर का रेडियस हाइट है, और ये जो आर क्यूब है ये अपना स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, पुट कर देते हैं, अपने पास आ जाएगा क्या, पाई इंटू, ठीक है, वॉल्यूज देख लेते हैं गाइस, इसका 8 और 1 है इसका ऊपर में, इसका 8 है इसका हाइट और इसका 1 है इसका रेडियस, और इसका टोटल जो डायमीटर है वो हम लोग को दिया हुआ है एज 8.5। ठीक है, 0.5। ठीक है, यानी सिंपली अपना सब्स्टिट्यूशन का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस क्या है भाई, 1 स्क्वायर है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है स्फीयर का वॉल्यूम के लिए, वो होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज 8.5। यदि उसका डायमीटर है तो 8.5/2 उसका क्या हो जाएगा, रेडियस। करेक्ट, ये रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 8.5/2 का होता है। इसी को हम लोग को सॉल्व करके निकाल देना है आंसर, दैट इज पाई इंटू 1 स्क्वायर आर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस तीसरा इक्वेशन देखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4/3 पाई प्लस 4/3 पाई इंटू 8.5/2 का स्क्वायर, 8.5/2 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक और बात, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा क्यूब होगा, है ना, क्योंकि रेडियस का क्यूब चढ़ता है वॉल्यूम के इक्वेशन, 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट? ठीक है, यहाँ देख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कर देना है हम लोग को सॉल्व, तो इसको सॉल्व करें तो जल्दी से, तो यहाँ पर आएगा पाई इंटू 8 हो जाएगा 8 पाई प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। ठीक है, ऑलराइट, इसमें लोग क्या करेंगे, पाई सबसे पहले क्या करते हैं, 4 पाई कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4 और यहाँ से पाई, 4 पाई कॉमन लिया तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, और इधर आएगा अपना 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। ठीक है, 4 पाई कॉमन ले ली इधर से, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, 3 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 इज दिस। ठीक है, और क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं। ऑलराइट, तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, ठीक है, 85 इंटू 85 अपना होगा 525/2। ठीक है, आप लोग क्या करना है, इसको जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, हम भी सॉल्व करेंगे गाइस, आप लोग भी करिए, और एनी केस हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो एग्जाम में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो हाथ से ही करना है। ठीक है, 525/2, 8 5 जा 42 यहाँ आएगा, फिर 8 5 जा 40, अगेन 4, 8 8 जा 64, 4 68, यानी इधर आएगा 5 2 8 का तो हाथ में 1 6 7 7 2 2 5। ठीक है, विद डेसिमल, पहला आपका पार्ट। सेकंड रफ पार्ट क्या होगा, इसको अगेन 8.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, 7225 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। 525 में 2, 5 10 12 हाथ में 1, 5 10 हाथ में 1, दैट इज 1 अगेन, और 1 7 35 136। ठीक है, ओके, और इसको करना होगा 8 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट प्रोसेस में, तो 8 5 40 हाथ में 4, 8 to the 16 4 20 हाथ में 2, 8 to the 16 18 हाथ में 1, 7 8 56 157, दैट इज 57800। ऐड कर दीजिए 5 2 1 6 8 14 हाथ में 1,
फिर 3 7 3 में एक हाथ में एक 5 दैट इज 614125 करेक्ट 614125। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल यहाँ था एक डेसिमल यहाँ था तो टोटल डेसिमल पीछे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 डिजिट्स यहाँ पे 1 डिजिट दैट इज 123 दैट इज 614.125। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग के पास लास्ट साइड में आ गया 4 इंटू 3.14 है ना 5 हम लोग को 3.14 ले रहे हैं 2 प्लस इसका वैल्यू आ गया अपने पास कैलकुलेट करके 614.125 614.125 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24 इसको सॉल्व करना है। 614 125 को 24 से डिवाइड करना है कर लेते हैं ये भी 614 125 को 24 से डिवाइड करना है और 24 को लगाएंगे इधर तो 24 2 जो अपना आएगा 48 है ना 48 यहाँ कितना आएगा 12 1 13 134 आएगा करेक्ट। मिला लेते हैं एक बार तो 3 8 11 में 60 में से 48 के 12 1 13 ठीक है 24 ठीक है। तो 24 5 जा तो हम लोग को पता है क्या होता है 24 5 जो होता है 120 4 5 20 हाथ में 2 2 5 10 5 5 20 में 2 120 ठीक है। तो 120 अगर हम 24 जोड़े तो होगा 144 ठीक है इसको यूज भी करना है यानी 24 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स तो वो अपने देगा कितना 120 ठीक है। 14 यहाँ पे आएगा पता कर लेते हैं 14 में हम लोग को अब एक ऐड करना है 141 करना है अगेन 255 पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे हम लोग 255 करेंगे तो 24 5 जब अपने अगेन 120 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 21 आएगा ठीक है। अब यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 212 करना होगा ठीक है। तो हम लोग देखें तो 24 का टेबल पढ़ रहे हैं ना तो 24 लगाते हैं 9 जो लगाते हैं एक बार तो 4 9 जो 36 हाथ में 3 और 9 2 जो 18 3 21 216 नहीं ये भी नहीं होगा यानी इसे भी एक कम रखना होगा दैट इज 255 8 टाइम्स दैट इज 24 8 जा 4 जो 32 हाथ में 3 8 जो 16 3 19 192 यानी इसके पास कितना आ गया अपना 2 में से 2 गया 0 11 में से 9 गया 2 दैट इज 20 ठीक है। फाइनली हम लोग 5 डाल देंगे तो यहाँ 205 हो जाएगा इसको हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग फिर यहाँ पे 8 डालेंगे फिर से तो हम लोग का कितना हो जाएगा 192 दे देगा और इसके पास कितना देगा यहाँ आएगा 8 5 13 130 ठीक है ओके ये हो गया। इसके साथ हम लोग को और लगेगा कितना डेसिमल हम लोग जा रहे हैं तो 130 आ गया तो 24 5 जब 120 हो जाएगा और इसमें अगर हम लोग 10 बचता है तो अगेन 100 लेंगे तो 24 4 जा 96 हम लोग को पता है और 40 जाएंगे तो 24 2 जा 48 24 1 जा 24 और 16 ठीक है इसको यही रहने देते हैं यानी अपने पास 25,588.541 आ रहा है ठीक है यानी 25,500 ठीक है। यहाँ पे 614,125 से पहले एक्चुअली 3 डेसिमल था है ना यानी यहाँ पे 3 डेसिमल और पीछे आएगा यानी 25.588 इधर आ जाएगा इसका मतलब इसका वैल्यू अपना आ रहा है 25.588 ठीक है 25.588 उसमें हम लोग को करना है 2 ऐड करना है इसमें अगर लोग 2 ऐड कर देंगे 25.588 में डायरेक्ट 27 लिख सकते हैं क्या हम लोग 27 बिल्कुल 27.588 ठीक है यहाँ तक का हो गया। इसको हम लोग को सिंपली 4 इंटू 3.14 से अब मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है कर देते हैं गाइस ये भी इसको भी क्यों छोड़े है ना इसको भी क्यों मना करें इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं तो हम लोग तो 3.14 4 जा कर लेते हैं 16 हो जाएगा इधर 4 1 जा 4 और 1 5 3 4 जा 12 1 2 5 6 ठीक है 4 5 6 1 4 4 5 1 5 12 एंड 1 2 5 6 ठीक है यानी इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 1256 से विद 2 डेसिमल प्लेस यानी इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 27588 इनटू 1256 कर लो भाई ये भी फाइनली है तो इसको करते हैं तो ये अपना आएगा 8 6 48 हाथ में 4 48 4 52 अगेन होगा 5 आएगा कॉमन में तो कर लेते हैं 8 से 48 हाथ में 4 कॉमन 4 ऊपर आएगा ठीक है तो 8 6 48 प्लस 4 अपना कितना रहेगा ठीक है हाथ में 4 8 6 48 4 52 इधर आएगा हाथ में आएगा 5 कॉमन ठीक है तो 5 से 30 और 35 इधर आएगा 5 हाथ में 3 7 6 42 3 45 हाथ में 4 और 6 2 12 4 16 यानी 16 55 28 पहला इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है भाई कर लेते हैं तो 8 5 जा
ठीक है, दूसरे कलर से करते हैं। 8 5 या 40 हाथ में 4, ठीक है। फिर 8 5 या 40 अगेन 4 था उधर, अपना हो जाएगा। इसको हम लोग एक क्या करते हैं, वन शॉट में कर लेते हैं इसको पहले। तो इसको करते हैं, तो 8 5 40 हाथ में 4, 8 5 40 4 आगे अगेन 4, 5 25 4, 29 हाथ में 2, 7 35 to 37 3, 5 to 10 3 13, ठीक है। अब इसको डबल करना है, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 to 16 का 6 हाथ में 1, फिर 8 to 16 1 17 का 7 हाथ में 1, 5 to 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 7 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 to 4 1 5, करेक्ट। अब फाइनली 27 5 8 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2। सिंपल, इसी को अब ऐड कर देना है। 8 2 फिर 5 4 9 6 15 का 5 हाथ में 1 1 5 6 9 15 15 15 30 का 3 0 हाथ में 3 3 6 9 7 16 1 17 17 8 25 का 5 हाथ में 2 1 3 3 6 5 11 5 16 का 6 हाथ में 1 1 2 5 7 7 14 का 4 हाथ में 1 2 3, दैट इज 346.50, ठीक है। यानी इसमें सीन क्या था अपना 200 पीछे सबसे पिछले साइड में कि 27.566 और 12.56, यानी हम लोग का जो आंसर आ रहा था, आंसर जो हम लोग का आ रहा था वो था 27.588 इंटू 12.56, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के 3 डेसिमल पीछे और इसको मल्टीप्लाई करने के 2 डेसिमल पीछे, यानी हम लोग को टोटल 5 डेसिमल पीछे जाना है। 1 2 3 4 5, दैट इज 346.50528। या हम लोग और इसको फाइंड करें तो 300, ठीक है, इसको और फाइंड करें तो हम लोग के पास वॉल्यूम अपना आएगा 346 पॉइंट, ठीक है, इसको क्या करते हैं 052 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं 51 बना सकते हैं, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वेसल आ गया, ठीक है। ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वेसल आ गया। इसी को हम लोग क्या करना था, उस बंदे से मिलाना था, हमने लड़की जो काउंट की थी क्या वो करेक्ट की है, वो इस 346.51 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर लाई है, उसी को हम लोग को चेक करना है, ठीक है। कर लेते हैं चेक। हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है कि शी मेजर्ड इट एज 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी 345 सेंटीमीटर क्यूब उसने निकाला और करेक्ट आंसर क्या है अपना 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी अपना आंसर 346.51 है और उसका 345 है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका आंसर था रॉन्ग, हर आंसर वाज रॉन्ग था, ठीक है। लोग क्या कर रहा है, चेक वेदर शी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा नो, शी वाज नॉट करेक्ट एज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल ग्लास वेसल इज 346.51 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे तो सिर्फ 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का अंतर है ना, वो लड़की का सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब कम आया था, लेकिन ये रॉन्ग काउंट किया जाएगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन नहीं ये लोग कोई उठाने देंगे। अगर उनको 346.51 ही चाहिए तो वो इसी में मानेंगे, आप लोग 345 भी अप्रोक्सीमेट करके ले आएंगे तो उसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब आप लोग को कैलकुलेशन को बारीकी से करना है, ठीक है। मे बी आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप कम कर सकते हैं ना, 27.588 की जगह 1256 की जगह आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, 27 मे बी 0.58 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना, 12.56 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ से एक प्लेस छोड़ सकते थे, करेक्ट। तो हम लोग का यहाँ से कुछ कम हो जाता, हम लोग का 346.505 समथिंग आता, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को इतना ही आके देगा। तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, लेकिन उससे आप लोग को ज्यादा कम नहीं करना है, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन से, ठीक है। हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे गाइस, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ था कैलकुलेट, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि आप लोग को एग्जाम में ऐसे करना होगा, इसलिए आप लोग को टाइम और सब कुछ को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। मैं चाहता तो गाइस बना सकता था डायरेक्ट 346 लिख सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग सबको एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे, इसलिए गाइस हम लोग ने अभी मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया कि आप लोग को इतने स्टेप को भी फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। आप लोग मेंसुरेशन में सिर्फ कैलकुलेशन है, आप लोग उसे सॉल्व करते रहिए और मेहनत करते रहिए, कैलकुलेट करते रहिए, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस है यहाँ पे, और इसके दिमाग में रखिए प्रैक्टिस एंड फॉर्मूला विल मेक यू द वे, आपको 100 में 100 दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है गाइस। तो इसी तरह अपना चैप्टर 12 के भी सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, लाइक ऑल थ्योरीज, इसका मतलब हम लोग का चैप्टर 12 हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। हम लोग जल्द मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 13। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है गाइस। तब तक के लिए जय हिंद।